नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो हमें मिल रही है युद्ध के मैदान से। तो सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत इस वक्त की उस बड़ी खबर के साथ जो यूक्रेन से आ रही है। यूक्रेन युद्ध की सबसे सनसनीखेज घोषणा हो गई है। 100 घंटे में यूक्रेन पहुंचे F-16 फाइटर। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता येवलास ने घोषणा की है, डेनमार्क से आएगी F-16 की पहली खेप। F-16 के जवाब में यूरोप पर हमले कर सकता है रूस के लिए ये एक बड़ी रेड लाइन होगी। लेकिन इसी को लेकर अब बड़ी जानकारी आ रही है कि F-16 लड़ाकू विमान भी यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। यूक्रेन युद्ध में नेटो सेना का प्रवेश हो चुका है। रूस की खुफिया रिपोर्ट है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और फ्रांस के मरीन कमांडो सीधे उतर चुके हैं और अब नेटो वायुसेना के पायलट भी मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है। रूस के लिए जासूसी करने वाले एक जर्मन सैन्य अधिकारी ने कहा है कि रूस की परमाणु हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमाणु हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। आशंका जताई गई है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो 72 मिनट के अंदर धरती पर 5000 परमाणु विस्फोट होंगे और अकल्पनीय विनाश होगा। Began sending in equipment to Ukraine. वो घड़ी आ पहुंची है जिसकी आशंका अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताई थी। जो बाइडेन ने यूक्रेन युद्ध के बारे में करीब 1.5 साल पहले कहा था। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद दुनिया पहली बार परमाणु खतरे के कगार पर है और ये आर्मगेडॉन होगा। आर्मगेडॉन मतलब धरती के अस्तित्व को खत्म कर देने वाला परमाणु युद्ध। धरती के अस्तित्व पर अब यही खतरा मंडराने लगा है। आशंका है कि 300 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन परमाणु चक्रव्यूह से घिर चुका है। दुनिया पर वर्चस्व स्थापित करने की जिद ने धरती को परमाणु बारूद के ढेर पर लाकर पटक दिया है। इसकी आशंका इसलिए तेज हो गई है क्योंकि नेटो ने यूक्रेन युद्ध में सीधी भागीदारी का ऐलान कर दिया है। इस आर्मगेडॉन का एपिसेंटर बन सकता है यूक्रेन का तटीय नगर ओडेसा। रूस के हमलों में ओडेसा के 10 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं और 40 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। रूस ने बीते 2 दिन से ओडेसा शहर पर बम वर्षा बंद नहीं की है। क्योंकि ओडेसा शहर रूस का प्राइम टारगेट है और उसकी वजह है नेटो देशों के सैनिकों का हेडक्वार्टर। ओडेसा में फॉरेन लीजन के लड़ाकों के हेडक्वार्टर हैं। यूक्रेन का दावा है कि रिटायर्ड विदेशी सैनिक स्वेच्छा से यूक्रेन युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन रूस की खुफिया रिपोर्ट है कि नेटो देशों के सैनिकों को मर्सिनरी बनाकर युद्ध में उतारा गया है। ओडेसा में रूस नेटो सैनिकों के हेडक्वार्टर पर हमले कर रहा है। कई इंटेलिजेंस सोर्स का दावा है कि लवीव में यूएस मरीन का हेडक्वार्टर बनाया गया है।
लवीव से अमेरिकी सैनिक युद्ध को कंट्रोल कर रहे हैं। ओडेसा में फ्रांस के 2500 मरीन सैनिकों की तैनाती की रिपोर्ट है। यानी जंग में अमेरिका और फ्रांस की सीधी एंट्री हो चुकी है और अब यूएस सिविल डिफेंस नाम के ओपन इंटेलिजेंस का दावा है कि F-16 जेट भी यूक्रेन युद्ध में उतरने वाले हैं। पोर्टल के मुताबिक F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड किया गया है। इनमें नए एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाए गए हैं। बहुत जल्द नेटो पायलट यूक्रेन में कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार यूरोप में यूएस फाइटर पायलट युद्ध में हिस्सा लेंगे। अमेरिका यूक्रेन युद्ध का विस्तार कर रहा है और इसी को विश्व युद्ध का आधार माना जा रहा है। अमेरिकी विशेषज्ञों के मुताबिक रूस परमाणु हमले पर विचार कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो 72 मिनट में धरती खत्म हो जाएगी। लेकिन 72 मिनट में धरती ध्वंस कैसे हो सकता है ये समझिए। रूस की मिसाइल फायर होते ही 25वें मिनट में न्यूयॉर्क पहुंच जाएगी। न्यूक मैप के अनुमान के मुताबिक इस पहले हमले में ही 16 लाख लोगों की मौत हो जाएगी और 30 लाख लोग घायल हो जाएंगे। इसके बाद 25 से 50वें मिनट में धरती पर परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। यूरोप पर रूस के हमले शुरू हो जाएंगे। यूएस और फ्रांस मिलकर रूस पर परमाणु हमले शुरू कर देंगे। अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर चीन पर परमाणु हमले कर देंगे और चीन भी पलटवार करेगा। रूस गठबंधन का देश नॉर्थ कोरिया भी यूएस यूरोप पर हमले शुरू कर देगा। 50 से लेकर 72वें मिनट तक महाविनाश होगा। यानी इन 22 मिनट में धरती पर 5000 परमाणु धमाकों का अनुमान जताया गया है। न्यूक्लियर वॉर सिनेरियो पुस्तक के मुताबिक इन धमाकों में 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। अब से 74,000 साल पहले सुमात्रा के जंगलों में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ये उससे भी विनाशक होगा। 74,000 साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोट को टोबा सुपर इरेप्शन कहा जाता है। इस इरेप्शन को 1000 परमाणु बम शक्ति का विस्फोट माना गया था। उस समय पर्यावरण में 220 करोड़ टन सल्फर डाइऑक्साइड छा गया और धरती जमने लगी थी। अब 5000 परमाणु विस्फोट से 1100 करोड़ टन सल्फर डाइऑक्साइड धरती के पर्यावरण पर छा जाएगा। इस घने धुएं के बादल से धरती पर सूरज की रोशनी नहीं आएगी। इससे धरती पर न्यूक्लियर विंटर शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर वॉर सिनेरियो पुस्तक का अनुमान है कि 100 साल तक विनाश का चक्र चलता रहेगा। रूस के लिए जासूसी करने वाले जर्मनी के एक सैनिक ने इसके बारे में जानकारी दी है। जर्मन सिक्योरिटी एजेंसी ने जर्मन आर्म फोर्सेस बुंडेसवेयर के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया। उस अधिकारी पर रूस के लिए जासूसी करने का आरोप है। डसेल्डॉर्फ कोर्ट में अधिकारी ने अपना बयान दर्ज कराया। जर्मन जासूस के मुताबिक रूस परमाणु धमाका करने वाला है। उसको बताया गया था कि जल्द ही जर्मनी पर परमाणु हमला हो सकता है। उसे कहा गया था कि यूक्रेन युद्ध यूरोप के कई देशों में फैलने वाला है। रूस ने उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी देकर उसे अपना जासूस बनाया था। जर्मन जासूस की रिपोर्ट के मुताबिक अब सच सामने आने लगा है, क्योंकि यूक्रेन के बाहर भी रूस के हमले शुरू हो गए हैं। अप्रैल को चेक रिपब्लिक के वर्बेटाइस हथियार डिपो में धमाके हुए। चेक एजेंसी का दावा है कि ये धमाके रूस के एजेंट्स ने कराए हैं। यूरोप में युद्ध विस्तार का डर फैलता जा रहा है, इसलिए पोलैंड ने भी अमेरिका के परमाणु सहयोग कार्यक्रम में शामिल होने का आवेदन दिया है। पोलैंड में बहुत जल्द अमेरिका के परमाणु हथियार तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन टीम बनाई है।
इस टीम में यूरोपीय देशों के इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं। ये रूस की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। यूरोपीय देशों की खुफिया एजेंसी ये तय मान रही है कि यूक्रेन युद्ध का परिणाम परमाणु विस्फोट ही होगा, और अगर ऐसा हुआ तो अकल्पनीय विनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। दक्षिणी यूक्रेन पर रूस का सबसे भीषण हमला देखने को मिला। यूक्रेन के 112 जिलों पर एक साथ रूसी बमबारी हुई। रूसी स्ट्राइक में यूक्रेन का कमांड सेंटर तबाह हो गया है। हमले में यूक्रेनी सेना के 110 जवानों की मौत हुई है। दर्जनों ट्रक, हॉवित्जर तोप और आर्टिलरी ध्वस्त हुए हैं। क्रीमिया को एक बार फिर यूक्रेन ने मिसाइल प्रहार से दहला दिया, और जानते हैं इस बार यूक्रेनी ब्रिगेड के टारगेट पर था कर्च ब्रिज, जिस पर ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागी गई, वो भी दर्जनों की तादाद में। इस हमले में कर्च ब्रिज को भारी नुकसान हुआ, ब्रिज पर आवाजाही बंद करनी पड़ी। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार कर्च ब्रिज को दहलाने के लिए ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी प्रक्षेपास्त्र का इस्तेमाल किया, जिसने रूस के सुरक्षा कवच को भेदते हुए कर्च ब्रिज को तहस नहस कर दिया। लेकिन इस हमले से पुतिन भड़क गए हैं, क्योंकि कर्च ब्रिज पर हमला मतलब पुतिन की साख पर चोट। ऐसे में अब कर्च ब्रिज का प्रतिशोध पुतिन कीव से लेंगे। आखिर कैसे, आप भी देखिए। क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाला कर्च ब्रिज, जिसे पुतिन की साख माना जाता है, जिस पर हमला करना मतलब सीधे पुतिन को चेतावनी देना है। उसी कर्च ब्रिज पर बीती रात आसमान से विध्वंसक प्रहार हुआ। महीनों बाद एक बार फिर क्रीमिया का कर्च ब्रिज बारूदी धमाके से दहल उठा। बीते कई दिनों से क्रीमिया के कर्च ब्रिज को तबाह करने की बारूदी साजिश रची जा रही थी। दावा किया जा रहा था कि पश्चिम से मिले लॉन्ग रेंज हथियारों के जरिए यूक्रेन कर्च ब्रिज को उड़ा सकता है। क्रीमिया ब्रिज पर अब तक का सबसे भीषण, सबसे विध्वंसक और सबसे विस्फोटक अटैक कर सकता है। आखिरकार वही आशंका बीती रात सच साबित हुई। क्योंकि यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पर मिसाइलों से हमला किया। ब्रिज हमले में सड़क मार्ग को भारी नुकसान हुआ। कर्च ब्रिज का एक हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। हमले के चलते ब्रिज पर आवाजाही बंद करनी पड़ी। बीते 20 घंटों से कर्च ब्रिज पर ट्रैफिक जाम लगा है। हमले के बाद कर्च ब्रिज पर जोरदार धमाके के साथ बारूदी गुबार उठा। अचानक ब्रिज पर हुए मिसाइल अटैक से कोहराम मच गया। ब्रिज पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। रूसी जांच एजेंसियों ने इस बात का दावा किया है कि यूक्रेन ने मेड इन यूएस हथियार यानी अटैक एमएस मिसाइल से कर्च ब्रिज को दहलाया। आखिर कब, कहां और कैसे, ये भी जान लीजिए। क्रीमिया को एक बार फिर यूक्रेन ने मिसाइल प्रहार से दहला दिया, और जानते हैं इस बार यूक्रेनी ब्रिगेड के टारगेट पर था कर्च ब्रिज, जिस पर ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागी गईं, वो भी दर्जनों की तादाद में। लेकिन क्रीमिया रूस को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर यूक्रेन का यह तीसरा बड़ा हमला है। हालांकि इससे पहले यूक्रेन ने कर्च ब्रिज को ड्रोन और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से दहलाया है, मगर इस बार कर्च ब्रिज पर हमले के लिए यूक्रेन ने MGM-140 ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी ब्रिगेड ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा
एटकैम्स मिसाइलों से कर्च ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की। दरअसल यूक्रेन ने खेरसोन रीजन में मौजूद कालानचक इलाके में ATACMS मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार किया। ATACMS मिसाइल ने करीब 270 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए क्रीमिया के कर्च ब्रिज को निशाना बनाया। हैरान करने वाली बात यह है कि आज से करीब 15 दिन पहले यानी 16 अप्रैल को इसी ATACMS मिसाइल से क्रीमिया पर हमला किया था। खेरसोन से फायर की गई मेड इन US मिसाइल ने 165 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तरी क्रीमिया के ज़ानकोई कस्बे पर प्रचंड प्रहार किया। आपको बता दें कि ज़ानकोई में रूसी डिफेंस ने ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों का गोदाम बना रखा था, लिहाजा यूक्रेन के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले में ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का गोदाम तबाह हो गया। इतने भयावह अंदाज में क्रीमिया के कर्च ब्रिज का दहलना कोई मामूली बात नहीं है। ये सीधे तौर पर रूसी प्रेसिडेंट पुतिन को चुनौती है और इस बात का पुख्ता सबूत भी कि रूस यूक्रेन जंग की आग अभी बुझी नहीं है, क्योंकि अब भी ज़ेलेंस्की का बदला बाकी है, अब भी यूक्रेनी सेना का प्रतिशोध बाकी है, अब भी जंग का असली क्लाइमैक्स बाकी है। दरअसल कर्च ब्रिज पर यूक्रेन का हमला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि 2 दिन पहले ही रूस ने ज़ेपोरिजिया रीजन के रोबोताइन इलाके पर कब्जा किया। रोबोताइन पर रूसी ध्वज लहराया। जानते हैं रूसी सेना के लिए इसके मायने क्या थे? आखिर क्यों रोबोताइन रूस के लिए अहम था? क्योंकि ज़ेपोरिजिया रीजन के दक्षिण पूर्वी छोर पर मौजूद रोबोताइन एक महत्वपूर्ण सामरिक इलाका है। वहीं रोबोताइन से महज 23 किलोमीटर की दूरी पर तोकमाक कस्बा भी मौजूद है। ज़ेपोरिजिया के इन दोनों इलाकों से यूक्रेनी सेना क्रीमिया पर हमले को अंजाम देती थी, क्योंकि रोबोताइन तोकमाक से क्रीमिया की दूरी महज 190 किलोमीटर ही है। लिहाजा कुछ महीनों पहले रूस ने इन दोनों की लोकेशन पर कब्जा कर लिया था, मगर अगस्त 2023 में यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार करते हुए रोबोताइन को रूसी फौज से आजाद करवा लिया, क्योंकि रूसी डिफेंस ने इन इलाकों में मिलिट्री बेस और हथियार डिपो बना लिए थे। मगर 8 महीने बाद रूस ने फिर से रोबोताइन को जीता ताकि रोबोताइन पर कंट्रोल के साथ ही पुतिन गेटवे ऑफ क्रीमिया को लॉक कर दे। यानी पुतिन रोबोताइन को कंट्रोल में लेकर ये सोच रहे थे कि अब क्रीमिया सुरक्षित हो चुका है, क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले का खतरा टल चुका है। मगर यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने खेरसोन से कर्च ब्रिज पर प्रहार करके पुतिन को चारों खाने चित्त कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन की तरफ से दागी गई अटैक-एमएस मिसाइल ने रूस के सुरक्षा कवच को नेस्तनाबूद कर दिया, क्योंकि अटैक-एमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल महाशक्ति अमेरिका का विनाशक ब्रह्मास्त्र है। जिसका एक प्रहार भीषण तबाही मचाने का दम रखता है। शायद तभी बाइडेन का यह अस्त्र ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है, क्योंकि अटैक-एमएस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है। इस अमेरिकी मिसाइल का कुल वजन 1670 किलो तक है। 13 फीट लंबी यह मिसाइल मैक 3 रफ्तार से हमला करती है। अटैक-एमएस मिसाइल जीपीएस और नेविगेशन गाइडेंस से लैस है। इसमें कोई शक नहीं कि जब तक यूक्रेन के बारूदी जखीरे में अटैक-एमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, तब तक वो क्रीमिया के कोने कोने को तबाह कर सकता है, रूसी डिफेंस के सुरक्षा घेरे को आसानी से तोड़ सकता है। इस बार भी अटैक-एमएस टैक्टिकल मिसाइल ने कर्च ब्रिज की सुरक्षा में तैनात S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर कर्च ब्रिज पर प्रहार किया। लिहाजा अब क्रेमलिन ने भी अटैक-एमएस के हमलों को रोकने के लिए दुनिया के सबसे सॉलिड रक्षा कवच को क्रीमिया में तैनात किया है। मसलन रूसी डिफेंस क्रीमिया में S-500 तैनात करेगा। S-500 प्रोमेथियस कर्च ब्रिज की सुरक्षा करेगा। S-500 की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है। रूस का दावा है कि S-500 दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे जबरदस्त और सबसे विनाशकारी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये एक ऐसी किलिंग मशीन है जो एक साथ चारों दिशाओं में प्रचंड प्रहार करती है।
5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ हाईटेक लड़ाकू विमान हो या फिर विनाशकारी मिसाइल, यहाँ तक कि स्पेस में भी दुश्मन ने कोई चक्रव्यूह बनाया तो भी S-500 के वार से बचना नामुमकिन। दरअसल पुतिन इतनी आसानी से क्रीमिया को बारूद से धधकने नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही कर्च ब्रिज पर हमला हुआ, रूसी डिफेंस ने एक तरफ S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को क्रीमिया भेजा, तो वहीं दूसरी तरफ कर्च ब्रिज का पलटवार करते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रचंड बारूदी कोहराम मचाया। पुतिन का स्टैंड साफ है। अब यूक्रेन ने गलती से क्रीमिया या फिर कर्च ब्रिज पर अटैक किया तो पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव का वजूद मिटा देंगे। अब यह देखना होगा कि पुतिन के इस धमकी का जवाब यूक्रेन किस अंदाज में देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा के राफा पर हमले को तैयार है IDF। राफा के करीब पहुंचे हैं इजरायली टैंक। नेतन्याहू का आदेश मिलते ही हमला होगा। हमास की 5 सुरंगों को घेरने का दावा किया गया है।